ये वाला मुझे अल्ट्रा हॉस्टल से बढ़िया लगा। ये वाला मेरा बेड है, यहाँ पर कोई बंदा है। 6 बेड का रूम है ये टोटल, और ये इस तरीके से दिखता है। यहाँ से तजिक बंदे थे शायद। अगर उठ के रूम से बाहर जा रहे हैं तो दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे, अंदर बात कर रहे हैं तो जोर जोर से बात कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। वो बढ़ा के बोलने लगा कि इतने डॉलर हुए। मैंने कहा भाई देख, Booking.com पे इतना दिखा रहा है, तू कैसे बोल रहा है? तो कहता है कि वो हमारे एक्सचेंज के चार्जेस लगते हैं, बट मुझे पूछना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट में देते क्या हैं ये लोग। अगर वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल हुआ तो ही मैं परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़। ये इंडोनेशिया की है, ये पता नहीं, ये शायद मंगोलिया की होनी चाहिए, तो पता नहीं। ये टर्की की है। ये यहाँ पर मोस्टली बाइकर ज़्यादा आते हैं। मैंने फ़ोटोज़ गूगल के फ़ोटोज़ में भी देखा था, तो वहाँ पर बाइकर्स के फ़ोटो ज़्यादा थे। अब मैं वेट कर रहा हूँ बस नंबर 8 का, जो अंकल ने बताया था वो अपने को लेके जाएगी इंडियन रेस्टोरेंट तक। तो ये मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। तो वापस हॉस्टल की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले कुछ तो खाना पड़ेगा। वो वतन सिनेमा इस तरीके से कुछ दिखता है। रोड भी नहीं है यहाँ पर अभी। ये जो सिंबल दिख रहा है यही हॉस्टल है, ग्रीन हाउस हॉस्टल। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ हॉस्टल में, ग्रीन हाउस हॉस्टल में, और बेड भी मिल चुका है। यहाँ पर 2 दिन का स्टे मुझे पड़ा 166 ओमोनी में, 1300 या 1400 रुपीज़ के आसपास इंडियन करेंसी में। ये वाला मुझे अल्ट्रा हॉस्टल से बढ़िया लगा। स्पेसियस भी है और लोग भी अच्छे हैं। मैं जाऊंगा यहाँ से रेलवे स्टेशन के आसपास, तो वहाँ पर 2-3 जगह है, वही घूम के फिर वहाँ से जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। टाइम हुआ है अभी कुछ 1:45। तो ये है इस तरीके से कुछ रूम मिला हुआ है यहाँ पर ग्रीन हाउस हॉस्टल में। ये वाला मेरा बेड है, यहाँ पर कोई बंदा है। 6 बेड का रूम है ये टोटल, और ये इस तरीके से दिखता है यहाँ से। और यहाँ पर इस रूम का प्राइवेट वॉशरूम हो गया। तो यहाँ पर शावर हो गया, टॉयलेट। एक्चुअली मेरा आइडिया यही था कि जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया, अप्रूव नहीं हुआ था, सो मैंने सिर्फ 1 दिन की बुकिंग करवाई थी। सो मैंने सोचा कि अगर वीज़ा अप्रूव नहीं होता है तो फिर मुझे सिर्फ एक ही मतलब बुकिंग ही कैंसिल करवानी है सिर्फ, भले वो 1 नाइट की हो या 3 नाइट की हो। बट फॉर सेफर साइड मैंने सिर्फ 1 नाइट की करवाई। मैंने सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ी एक्सटेंड करने की, और गया वहाँ यहाँ पर आ गया मैं दुशांबे में, सो फिर मैं इधर वही हॉस्टल में कंटिन्यू करूँगा अगर मुझे स्टे पसंद आया तो। अगर नहीं तो फिर मैं दूसरा स्टे मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा था। ऑलरेडी मैं लेट पहुँचा था, आपको पता ही है, 5 बजे के आसपास मैं पहुँचा था, 4:45 मैं पहुँचा था। तो पहले तो इनकी लोकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है कि ये स्ट्रीट पे ये बिल्डिंग है, या फिर जो भी एड्रेस दिया हुआ है Booking.com पे, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये बिल्डिंग है। ये अगर आप इस रोड से जा रहे हो तो टर्किश कैफ़े या टर्किश रेस्टोरेंट है, उस वाली बिल्डिंग में 17th फ्लोर पे हमारा इस नंबर का 75 या 76 हाउस नंबर है, वो है अल्ट्रा हॉस्टल। ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी। सो मैं एटलीस्ट 10 से 15 मिनट नीचे घूमता रहा। फिर वापस जाने के बाद मैनेजर नहीं था, तो पता नहीं जो भी रह रहा होगा बंदा, उसी ने बोला कि आप ये बेड ले लो, खाली है। 6 बेड का रूम था, बहुत कॉम्पैक्ट रूम था। और मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उनको बॉटम बेड, मतलब नीचे वाले बेड के लिए बोला नहीं था। सो बचा एक ही बेड था, वो भी अब ऊपर वाला, तो उन्होंने बोला ये ही ले लो। ऑल्दो बेड ठीक ठाक था, कंफर्टेबल था, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक तो पूरा भरा हुआ, ठीक है। दूसरा, जो 2 बंदे थे शायद वहीं के थे, मतलब यहीं के थे, तजिक बंदे थे शायद। अगर उठ के रूम से बाहर जा रहे हैं तो दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे, अंदर बात कर रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वॉल्यूम मतलब ईयरफोन यूज़ किए बिना। सो ऐसे लोग थे दोनों। तो वो एक बुरा एक्सपीरियंस था। इसको एक आप कह सकते हो कि एक पेंट हाउस को इन्होंने हॉस्टल में कन्वर्ट किया, क्योंकि फैमिली भी रह रही थी वहाँ पर। 2 रूम उन्होंने खुद ने ऑक्यूपाई करके रखे थे, तो ये पूरी फैमिली इसको रन कर रही थी या मैनेज कर रही थी। सो एक वॉशरूम और बाथरूम था जिस फ्लोर पे हम लोग थे, मतलब एंट्रेंस और रिसेप्शन जिस फ्लोर पे था वो। एक अटैच, मतलब एक कंबाइन बाथरूम एंड टॉयलेट था अब ऊपर वाले फ्लोर पे। सो 2 ही फ्लोर, ठीक है।
मतलब 2 फ्लोर थे और 2 ही बाथरूम थे, तो मे बी और रूम्स होंगे तो उसमें अटैच होंगे, मुझे पता नहीं। पेमेंट की बात करते हैं, तो पहले उसके वो फादर बैठे हुए थे, मतलब अंकल बैठे हुए थे जो मैनेज करते। मैंने बोला अंकल आप कार्ड एक्सेप्ट करते हो? उन्होंने बोला ठीक हाँ करते हैं। तो फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और वो चला गया। तो बेटा कुछ एंट्री एंट्री करने लगा, पासपोर्ट स्कैन किया। फिर मैंने बोला कितना हुआ? कहता है सोमोने में उसने बताया कि इतने सोमोनी हुए। मैंने कहा मेरे पास है नहीं, ठीक है तू बता कार्ड से पेमेंट होगा कि नहीं। तो कहता है मतलब मैंने बोला कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो बोला कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा अभी तो अंकल बोल के गए कि कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर वो बोलता है कि हाँ करते तो हैं, मैं चेक करता हूँ मशीन में। मशीन निकाला, चेक किया। फिर वो मुझे बोलने लगा कि इतने हुए। वो बढ़ा के बोलने लगा कि इतने डॉलर हुए। मैंने कहा भाई देख बुकिंग डॉट कॉम पे इतना दिखा रहा है, तू कैसे बोल रहा है? तो कहता है कि वो हमारे एक्सचेंज के चार्जेस लगते हैं, हमको बाद में एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस और ये सब फालतू के नाटक करने लगा वो। मैंने बोला देख मैं तो इतने ही दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है। मेरे पास कैश डॉलर थे बट स्टिल मैं उसको खर्चना नहीं चाहता था, वरना वो मेरे को सही अमाउंट नहीं देता सोमोनी में, ठीक है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से। जो बुकिंग डॉट कॉम पर मैंशन किया हुआ वो मैं रेट दूंगा तेरे को। तो बोलता है ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा तो फिर मेंशन करना, बुकिंग डॉट कॉम पे कहीं भी उस प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं है कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, प्लस हमारे पास कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि नहीं, ये सब उनको लिखना चाहिए। तो ये कुछ सीन था। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बिगड़ा, प्लस मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, एक दिन की बात है, दे दो ख़त्म करो। और मैंने रातों रात दूसरा हॉस्टल ढूंढा, जो कि ये ग्रीन हाउस है, जो कि इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अल्ट्रा हॉस्टल से हार्डली 2 किलोमीटर दूर है। तो आप अपना चलना चाहते हो तो चल के भी आ सकते हो, या फिर टैक्सी करोगे तो पता नहीं कितना लेगा वो। तो एक ये चीज़ थी। अब यहाँ पर आने के बाद मेरे को एक तो जगह अच्छी लगी, ऑल्दो आप बाहर से देखोगे तो ये इतना ज़्यादा लाइवली है नहीं, उतने मतलब उस वो वाले एरिया में नहीं है जहाँ पर ज़्यादा आपको हलचल मिलेगी। अब मेन एरिया में नहीं है, ठीक है। पूरा अच्छे से अच्छा खासा एरिया है बाहर, मतलब पार्किंग की और वो सब की जगह अच्छी है। फिर बंदा भी बढ़िया था, अंकल बैठे थे। बुकिंग डॉट कॉम पे 167 सोमोनी बन रहे थे, 167 पॉइंट समथिंग, उन्होंने 166 ही लिए, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। मेरा आधा घंटा अर्ली चेक इन हो गया, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। उन्होंने उसका मतलब मैं 1:30 बजे आ गया था, 2 बजे का चेक इन होता है, तो उसमें भी उन्होंने कोई नाटक नहीं किया। कहता मैंने बोला नहीं कि मुझे बॉटम बेड चाहिए, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था बुकिंग करने के टाइम। तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे ये वाला रूम दे दिया जो खाली पड़ा हुआ है। ये वाली प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगी। फ़िलहाल मैं इनसे ब्रेकफास्ट का थोड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया था अपनी प्रॉपर्टी बुकिंग डॉट कॉम पर कि ब्रेकफास्ट के ये लोग $2 एक्स्ट्रा लेते हैं। कोई इशू नहीं है देने में, बट मुझे पूछना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट में देते क्या हैं ये लोग। अगर वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल हुआ तो ही मैं परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ कुछ फिगर आउट करेंगे। और अभी हो रहा है टाइम 5:40 शाम के। सो ये बंदा अभी बाहर जा रहा था, तो उसने बोला कि बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो वो रेनकोट लेके गया। मैं देखता हूँ अगर बारिश रुक जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था अल्ट्रा हॉस्टल के बारे में। ऑल्दो मैं इसके बारे में रिव्यू डालने वाला हूँ, अभी भी मैंने बुकिंग डॉट कॉम पर डाला नहीं है, तो वो मैं डालूँगा। इस तरीके से कुछ रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर सिटिंग का स्पेस भी है, और काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर पहले। ये अलग अलग देश की करेंसीज और वो सब लगाए हुए हैं इन लोगों ने। और यहाँ पर डे टूर भी होता है, 7 डे टूर, 8 डे टूर, काफ़ी सारी करेंसी देखने को मिल रही है। ये पता नहीं कहाँ की है, ये बढ़िया है। ये इंडोनेशिया की है, ये पता नहीं, ये शायद मंगोलिया की होनी चाहिए पर पता नहीं। ये टर्की की है, ये इसमें भी लिखा नहीं हुआ। ये इजिप्ट की है, ये भी इजिप्ट की है। ये उज़्बेकिस्तान है की नोट्स है, ये भी पता नहीं कहाँ की है। फिर ये भी पता नहीं कहाँ की है। ऊपर भी एक और है, काफ़ी सारी नोट्स हैं।
अपने पास छुट्टे हैं नहीं तो अपने भी चिपका देते। जैसा मैंने बोला था कि ये काफ़ी बाहर की साइड काफ़ी बड़ा स्पेस है, ये विद इन गेट के अंदर ही है। ये इस तरीके से कुछ एक्चुअल हॉस्टल है, अंदर काफ़ी सारे स्टिकर्स और वो सब लगा के रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर मोस्टली बाइकर्स ज़्यादा आते हैं, मैंने फ़ोटोज़ गूगल के फ़ोटोज़ में भी देखा था तो वहाँ पर बाइकर्स के फ़ोटो ज़्यादा थे, तो शायद ये उन्होंने चिपकाए हों अलग अलग बाइकर गैंग के। जो जैसा बोला था भाई ने, यूएस वाले बंदे ने, बारिश तो हो रही है, अपने जा रहे हैं सीधा इंडियन रेस्टोरेंट पे, कहीं और नहीं रुकना है। और अंकल बढ़िया है, हेल्पफुल है, यहीं का है, तजिक बंदा ही है, तो इतना कुछ इशू है नहीं, अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है। इन सब कंट्रीज में पहली बार आना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, और ऊपर से जब आपके पास इंटरनेट ना हो और आप घूमने निकलो तो और ज़्यादा मुसीबत होती है। हॉस्टल से निकलते ही ये हिल्टन होटल दिख जाएगी सामने, हॉल बढ़िया हो रहा है। ये लाइट आपको लबुक जबुक दिख रही है, वो एक्चुअली हो रही है, लबुक जबुक बोल रहा हूँ, टीम टीम आ रही है, ऐसा बोलता है कुछ ना हिंदी में, थोड़ा थोड़ा गुजराती आ ही जाता है यार, क्या करें। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ बस नंबर 8 का, जो अंकल ने बताया था, वो अपने को लेके जाएगी इंडियन रेस्टोरेंट तक। बस आ चुकी है 8 नंबर, तो इसी में जाना है अपने को। मैं थोड़ी गलत जगह पे खड़ा था, बस स्टॉप नहीं है वो, तो अभी थोड़ा सा लेफ्ट के साइड चल के मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। बारिश की वजह से सब कुछ गीला हो चुका है, तो संभल के पैर रखने जा रहा है, मतलब फुटपाथ गीला हो चुका है तो संभल के पैर रखने पड़ रहे हैं। ये अपनी 8 नंबर आ चुकी है, अब इसी में जाना है। इन्होंने लिए सिक्के समझ में नहीं आया, तो एक पैसेंजर था तो उनको मैंने पूछा कि कहाँ जा सकती है, मैंने लिखा कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी से जाना मुझे, तो अगर वो रूट में जा रही है तो मतलब ऑब्वियसली बीच में रुकेगा, अगर नहीं भी रुकी और चलना पड़ा तो ठीक है, चल लेंगे, तो कोई इशू है नहीं। 100-200 150 मीटर होगा, तो इसका कुछ चार्ज लगा 250 होगी, जैसा उन्होंने एक बंदे ने बताया था अपने को सुबह कि 250 होने की टिकट लगती है, तो सही है। तो यहाँ पर अपने उतर चुके हैं और ये पीछे बस भी जा रही है, और अब यहाँ से अपने को चलना है थोड़ी दूर, आई गेस 50-100 मीटर ही होगा इंडियन रेस्टोरेंट, तो सही है। 250 मोनी यानी कि 20 रुपये में, 20 इंडियन रुपीज़ में आप घूम सकते हैं यहाँ पर भी, बढ़िया है। ठंडक हो रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि बारिश हुई इसलिए, ऐसा यहाँ पर अभी बारिश नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा पोपड़ जैसा हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था मंडे को क्लोज रहती है रेस्टोरेंट, तो ये मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। तो वापस हॉस्टल की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले कुछ तो खाना पड़ेगा, तो देखते हैं वापस बस लेके कहाँ जाते हैं, कुछ तो खाएंगे, या फिर पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ा ही, और कुछ ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पर 95% से ज़्यादा आपको नॉनवेज ही मिलेगा, सो एक पिज़्ज़ा ही ऑप्शन बचता है, बर्गर भी आप नहीं खा सकते। नो कि लाइट सही से आ रही है कि नहीं और आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से वापस अपना जो सिटी सेंटर टाइप था जहाँ से रेलवे स्टेशन का रास्ता निकलता है वहाँ तक पैदल ही जाएँ, और तो कुछ करने के लिए है नहीं अभी। है वो वतन सिनेमा, इस तरीके से कुछ दिखता है, लगता है कि पुराना आर्किटेक्चर है, पता नहीं ये सोवियत के टाइम का है कैसे है। लाइटिंग इतनी है नहीं यहाँ पर, पता नहीं क्यों लोगों ने लाइटिंग नहीं करके रखी, बाकी अच्छे। वतन सिनेमा के बाजू में ही डोडो पिज़्ज़ा है, तो वहीं पर आ चुका हूँ, और इस बार मैंने मंगाया है चीज़ पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ मार्गेरिटा, वेज ऑप्शन है, और प्लस एक कोक 0.5 लीटर की, मतलब आधी लीटर की कोक। तो बिल कुछ हुआ है कुछ 54 या 56 सुमोनी का, ठीक है। रेट्स मैंने वापस नहीं लिया क्योंकि सेम ही प्राइस लग रहा था मुझे जो सुबह आप मैंने खाया था जो शाम में, ठीक है। अभी आता है तो मैं दिखाता हूँ फोटो कैसा है कैसा नहीं। सर के ही मतलब वतन सिनेमा के साथ ही बस स्टैंड भी है, बस स्टॉप भी है, सो वहीं से अपने को बस भी मिल जाएगी। सो हार्डली 10-20 मीटर चलना होगा डोडो पिज़्ज़ा से निकल के, सो अच्छी जगह है, मतलब ये ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने 8 नंबर की बस बताई थी उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है, अभी तक तो मुझे दिख रही, हर 2-3 मिनट में एक बस आती जाती रहती है, सो ये एक सही चीज़ है। तो अगर अपने जाने के टाइम तक हो तो बेटर है। और तो अंकल ने बोला था कि 9 बजे तक तो चलती है, क्योंकि कोक का साइज़ बढ़ गया है तो पैसे भी ज़्यादा, बाकी पिज़्ज़ा का प्राइस तो सेम ही है 46।
तो पहुंच चुके हैं हॉस्टल के पास, बस लेके डिनर हो गया है अपना, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है अभी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।